अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। वेलकम व्यूअर्स, मैं मुजम्मिल हुसैन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई, मतलब दिए हुए अमल की तकमील करते हुए इनको मुख्तसर करें। तो इसका पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 15/2x - 3y - 4/3y - 2x। तो सबसे पहले सोल्यूशन में क्वेश्चन को उसी तरह से मैंने राइट कर दिया है 15/2x - 3y - 4/3y - 2x। अब यहाँ से इसका एलसीएम लेने के लिए हम इसके फैक्टर को तकरीबन एक जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये 2x - 3y, ये 3y - 2x है। तो इस सेकंड वाले फैक्टर से अगर हम माइनस को कॉमन ले लें तो देखें 15/2x - 3y उसी तरह राइट कर दिया। और इन दोनों में से अगर हम माइनस को कॉमन राइट करें तो माइनस कॉमन लेने से ये हमारा प्लस का 2x हो जाएगा और ये माइनस का 3y हो जाएगा। तो माइनस मैंने इसकी कॉमन में राइट कर दी है, प्लस 2x - 3y राइट कर दिया। अब ये वाला माइनस और इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये माइनस और ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस 15/2x - 3y और ये 4/2x - 3y। अब इनका एलसीएम राइट करेंगे 2x - 3y 2x - 3y दोनों एक जैसे आ रहे हैं। तो जब भी एलसीएम में लिखा जाता है तो सेम फैक्टर जो है वो 1 टाइम लिखे जाते हैं। तो ये दोनों एक जैसे हैं, इनमें से एक लिख देंगे, मीन्स 2x - 3y इसका एलसीएम आ जाएगा और ऊपर ये 15 आ जाएगा, उसी तरह से प्लस में आ जाएगा 4। तो ये 15 + 4 जब ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 19 और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2x - 3y। तो ये क्वेश्चन नंबर इस 1 का आंसर हमारे पास आ गया। इसका अब सेकंड पार्ट देखते हैं। अब इसमें वैल्यूज गिवन है हमारे पास 1 + 2x डिवाइडेड बाय 1 - 2x। माइनस करना है इसे 1 - 2x बाई 1 + 2x। तो सोल्यूशन में सबसे पहले उसी तरह क्वेश्चंस को राइट कर लेना है और देन इसका आपने लेना है जी एलसीएम। तो सबसे पहले इसका एलसीएम राइट करेंगे। इसमें एलसीएम में आ जाएंगे ये दोनों फैक्टर आ जाएंगे, 1 - 2x आ जाएगा और इसके साथ 1 + 2x आ जाएगा। एलसीएम में चूंकि कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर दोनों होते हैं, से ये दोनों नॉन कॉमन फैक्टर हैं, इसलिए 1 - 2x और 1 + 2x दोनों आ जाएंगे। यानी मुश्तरिक और गैर मुश्तरिक तमाम लिखे जाते हैं। तो ये दोनों गैर मुश्तरिक अरकान है, इसके फैक्टर है। तो दोनों राइट कर दिए। अब जब इसको एलसीएम को इससे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा रिमेनिंग बचेगा 1 + 2x, ये वाला फैक्टर। इसको हम इस वाले से मल्टीप्लाई करवा देंगे और 1 - 2x को हम इस 1 - 2x से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये भी 1 + 2x है, ये भी हमारा 1 + 2x है। सो ये बन जाएगा 1 + 2x का होल स्क्वायर और माइनस में आ जाएगा 1 - 2x 1 - 2x। तो ये दोनों मिलकर हो जाएंगे 1 - 2x की पावर 2। और यहाँ पे एक फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। आपको याद होगा, अगर आपके पास a + b होल स्क्वायर आ जाए और दरमियान में माइनस और a - b का होल स्क्वायर, ये होता है 4ab के इक्वल। ये पहला जो फार्मूला है इस चैप्टर के शुरू में हमने डिस्कस किया था, वो वाला फार्मूला है। अगर आपके पास a + b का होल स्क्वायर इस तरह का बन गया, ये पहले वाला माइनस आ जाएगा, उसके बाद a - b होल स्क्वायर बन जाए तो इसको डायरेक्टली बाय फार्मूला हम लिख सकते हैं 4ab के इक्वल। तो ये दोनों इस तरह के फार्मूले बन रहे हैं, पहला प्लस का दूसरा माइनस का, दोनों के दरमियान माइनस भी आ रहा है। तो इस तरह इन ऊपर वाले दोनों फंक्शंस को हम क्या लिख सकते हैं, 4ab के इक्वल। और एक और सेकंड फार्मूला था a² - b², या फिर इसको हम राइट करते थे एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो इसकी ये राइट हैंड साइड जो है a + b और a - b, वो तकरीबन ये वाली चीज़ बन रही है 1 - 2x 1 + 2x। तो ये चीज़ आ रही है आपके सामने। इसको क्लोज करके लिखेंगे तो a² - b² फार्मूला बन जाएगा। तो ये दोनों के ऊपर हम फार्मूले लगा देंगे, ये दोनों वाले। तो इस तरह से ये हमारा जो ऊपर वाली वैल्यू है ये बन जाएगी 4ab, मतलब 4 आ जाएगा, a की जगह हमारे पास 1 है और b की जगह पे 2x लगा देंगे। तो ये 4ab आ गया हमारा। और नीचे वाले फंक्शंस के ऊपर ये फार्मूला लगा देना है a² - b²। जब भी इस तरह की वैल्यू आ जाए a - b और a + b में, तो उसके ऊपर हम लगाएंगे a² - b²। सो ये बन जाएगा a², 1 का स्क्वायर और b मीन्स 2x का स्क्वायर आ जाएगा। और इसको हल करेंगे 4 × 1 = 4, 4 2 टाइम 8 x आ जाएगा और नीचे वाला फंक्शन आ जाएगा 1 प्लस जो है 2 का स्क्वायर राइट करेंगे तो वो 4 हो जाएगा और साथ में x की पावर 4 आ जाएगी। ये माइनस आएगा दोनों के बीच में, a² - b² 1 और -4x की पावर 2। तो इस तरह भी ठीक है। और अगर आप 1 + -2x 1 + 2x रहने दें तब भी वो आपके पास ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास x की पावर 2 - 25
डिवाइडेड बाई एक्स की 2 माइनस 36 और इससे हमने सब्ट्रैक्ट करवाना है एक्स प्लस 5 को डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 6। तो सबसे पहले सोल्यूशन में क्वेश्चन को सेम राइट करने के बाद इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और इसका एलसीएम राइट करेंगे। तो इसके हम फैक्टर बना लेते हैं। अभी हमने एक फार्मूला डिस्कस किया है a की पावर 2 माइनस b की पावर 2, इसे हम राइट कर लेंगे a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में। तो इस फार्मूला की हेल्प से हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो ये x की पावर 2 हमारे पास मीन्स x का स्क्वायर माइनस 25 को हम 5 का स्क्वायर लिखेंगे। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बन जाएगा। और ये नीचे वाली जो वैल्यू है हमारे पास x का स्क्वायर और 36 को हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। तो प्लस माइनस में आ जाएगा x प्लस 5 और डिवाइडेड बाय x प्लस 6 आ जाएगा। तो इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करवा देंगे ये वाला। तो ये बन जाएगा एक बार प्लस में मीन्स x प्लस 5 और साथ में आ जाएगा x माइनस 5 और नीचे वाले के ऊपर भी फार्मूला लगाया तो ये बन जाएगा x प्लस 6 आ जाएगा एक बार प्लस में और एक बार x माइनस 6 ये माइनस में आ जाएगा। और सब्ट्रैक्ट करेंगे x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 6। अब इस तरह फैक्टर बनाने के बाद इसका हम एलसीएम राइट करेंगे। तो यहाँ से इसके एलसीएम में क्या होता है, कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर को हम राइट करते होते हैं। तो यहाँ से जो कॉमन फैक्टर है हमारे वो दोनों में x प्लस 6 और x प्लस 6 ये दोनों में कॉमन आ रहा है। तो वो हम एक बार लिखेंगे x प्लस 6 और x माइनस 6 जो है ये नॉन कॉमन है तो इसको हम इसके साथ लिख देंगे। तो जो कॉमन आ रहे हैं दोनों फैक्टर एक जैसे थे उनमें से एक को राइट कर लेना है और सेकंड वाला जो नॉन कॉमन है वो भी साथ में लिख देना है। तो अब ये एलसीएम के बाद ये दोनों एक जैसे हैं, एलसीएम भी और ये वाला भी, तो इस तरह से इसका जवाब 1 बनेगा डिवाइड करने से। सो ये आ जाएगा x प्लस 5 उसी तरह से और इसके साथ आ जाएगा x माइनस 5 आ जाएगा। और सब्ट्रैक्ट में हमारे पास है x प्लस 5 पहले से मौजूद है और यहाँ से x प्लस 6 वाला फैक्टर तो इसके साथ मौजूद है। ये जब तकसीम करेंगे इसके एलसीएम के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो ये वाले आपस में कैंसिल होकर रिमेनिंग बचता है हमारा x माइनस 6। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे x माइनस 6 को। तो फर्दर अगर इसको आप मल्टीप्लाई करवा दें या फिर इसमें एक और चीज़ है x प्लस 5 और x प्लस 5 अगर इन दोनों में से कॉमन राइट कर दें तो ये बन जाएगा x प्लस 5 कॉमन लेने से यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 5 बाकी और ये बचेगा x माइनस 6। तो ये वाला माइनस इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, माइनस का x हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा प्लस का 6। तो x प्लस 5 को मैंने कॉमन राइट कर दी है और नीचे वाला जो है x प्लस 6 एंड x माइनस 6 जो है ये उसी तरह से राइट कर देने हैं। और फर्दर जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस x प्लस x कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा x प्लस 5 और 6 प्लस का है माइनस का 1 है तो ये यहाँ पे 1 आ जाएगा, इसको 1 राइट कर दें मल्टीप्लाई में। और इस तरह ये नीचे वाले फार्मूला को एक बार प्लस में और एक बार माइनस में है तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 2 a की 2 माइनस b की पावर 2 6 का पावर लेंगे 2 तो ये हो जाएगा 36। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसका मजीद अगर लिखें इसको तो ये बन जाएगा x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x की पावर 2 माइनस 36। तो ये आंसर आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का। दोबारा इसको एक बार रिपीट कर लें। सबसे पहले देखें x की पावर 2 माइनस 25 और x की पावर माइनस 36, इसको फार्मूला बना लिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये वाला फार्मूला। तो एक बार प्लस में राइट कर दिया और एक बार माइनस में, ये वाला फैक्टर हमने उसी तरह राइट किया हुआ है साथ साथ। तो ये राइट करने के बाद एलसीएम लेना होता है हमने। तो एलसीएम में कौन सी चीज़ होती है, एलसीएम में होता है कॉमन और नॉन कॉमन दोनों फैक्टर आते हैं। तो सबसे पहले x प्लस 6 और x प्लस 6 ये हमारा कॉमन फैक्टर आ गया और नॉन कॉमन में हमारे पास x माइनस 6 आ गया। तो अब इसका एलसीएम के बाद अब ये दोनों को अगर हम कंपेयर करें एलसीएम के साथ तो ये इक्वली साबित हो रहे हैं, मीन्स डिवाइड करने से 1 आएगा। तो यहाँ पे ये जो इसकी वैल्यूज है x प्लस 5 और x माइनस 5 ये उसी तरह राइट कर देंगे, माइनस लगाएंगे और इसको जब इससे कंपेयर करें तो x प्लस 6 वाला इससे क्या हो रहा है डिवाइड करने से कैंसिल और ये बचता है रिमेनिंग में, तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं। और फर्दर इससे हमने क्या किया, x प्लस 5 को इन दोनों में से कॉमन लिया, x प्लस 5 कॉमन में आ गया, x माइनस 5 आ जाएगा, फिर ये माइनस को x माइनस 6 से मल्टीप्लाई करवा देना तो ये माइनस x आ जाएगा और ये माइनस प्लस 6 हो जाएगा। ये माइनस x प्लस x दोनों कैंसिल हो जाएंगे और प्लस 6 में से माइनस 5 करेंगे 1 आ जाएगा और नीचे वाले फंक्शन को उसी तरह राइट कर देना है। ये एक बार प्लस में और माइनस में है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला लगा दिया मैंने इसके ऊपर, x स्क्वायर माइनस 36 आ जाएगा और x प्लस 5 इसके ऊपर आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर इसका 4 है हमारे पास।
एक्स बाई एक्स माइनस वाई और वाई बाई एक्स प्लस वाई माइनस 2x वाई बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको सोल्यूशन में सेम राइट करने के बाद आपने इसका एलसीएम लेना है। तो इसको ना हम आसानी के लिए पहले इन दो फैक्टर को सॉल्व कर लेते हैं और इसको उसी तरह साथ राइट कर लेते हैं। पहले इन दो का एलसीएम राइट करते हैं। तो इन दो का एलसीएम जो बनेगा दोनों डिस्टिंक्ट हैं, मतलब दोनों मुख्तलिफ हैं। तो x माइनस वाई आ जाएगा और साथ में x प्लस वाई आ जाएगा। तो इस वाले को इससे तरफ दे दें और इस फैक्टर को आपने इस y से मल्टीप्लाई करवा दें दोनों को आपस में। तो इसको जब इससे करेंगे मीन्स x ब्रैकेट लगा के ये x प्लस वाई आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, और माइनस इसका y आ जाएगा और साथ में ये आ जाएगा x माइनस वाई आ जाएगा। और नेगेटिव में ये वाला सारा उसी तरह से आ जाएगा 2xy डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर, डिवाइड इसको मल्टीप्लाई करते हैं। x को जब x से मल्टीप्लाई किया तो पावर ऐड होती है एक जैसे वेरिएबल की मल्टीप्लिकेशन के दौरान, और x को y से करेंगे तो ये xy बन जाएगा, और माइनस y को x से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस का बनेगा माइनस का बन जाएगा xy, और ये माइनस और माइनस y को y से करेंगे तो y की पावर 2 हो जाएगी। और इसके नीचे आ जाएगा ये वाला फार्मूला लगा दें इसके ऊपर, ये एक बार प्लस में और माइनस में है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस में ये 2xy डिवाइडेड बाई x की पावर 2 माइनस y की पावर 2 आ जाएगा। अब ये माइनस का xy और ये प्लस का xy कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ये x की पावर 2 और प्लस में आ जाएगा y की पावर 2 और ये डिवाइडेड बाय x की पावर 2 माइनस y की पावर 2, और ये माइनस 2xy यहाँ भी है x की पावर 2 माइनस y की पावर 2। अब इन दोनों को जब हम अगेन सॉल्व करेंगे, दोनों के एलसीएम में दोनों फैक्टर सेम आ रहे हैं तो इसका एलसीएम राइट करेंगे अगेन। तो इसका एलसीएम राइट करने से ये बन जाएगा हमारे पास x की पावर 2 माइनस y की पावर 2 एलसीएम आ जाएगा। दोनों एक जैसे कॉमन फैक्टर हैं। सो जब भी कॉमन फैक्टर होते हैं तो इसे किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं करना होता, जस्ट 1 से ये नहीं करना होता है। तो ये x की पावर 2 प्लस y की पावर 2 आ जाएगा माइनस का 2xy आ जाएगा। तो आपको याद होगा जब इस तरह का ये फार्मूला बनता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो इस तरह के फार्मूला को हम लिख सकते हैं मीन्स x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला फार्मूला लगाते हुए इसको मैंने लिख दिया x माइनस वाई का होल स्क्वायर। और ये वाला जो फैक्टर है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको हम अलग-अलग अगर फार्मूला में लिखें एक बार प्लस में और एक बार माइनस में राइट कर सकते हैं। तो ये x माइनस वाई से की पावर एक इससे कैंसिल हो जाएगी। सो रिमेनिंग जो आंसर आ जाएगा हमारे पास x माइनस वाई ऊपर आ जाएगा और ये नीचे हमारे पास x प्लस वाई आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। सो इसका क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे पास, सो वैल्यूज गिवन है हमारे पास x माइनस 2 और डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 2 प्लस 6x प्लस 9 में, और नेगेटिव में x प्लस 2 बाई 2x की पावर 2 माइनस 18। तो सबसे पहले इसकी फैक्टर बनाने की कोशिश करते हैं। तो फैक्टर बनाते हैं, सबसे पहले इसको सोल्यूशन में आपने सेम राइट कर लिया, और x माइनस 2 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर ये हमारा बन रहा है पहले वाला, और अगर हम फार्मूला बनाए 2a और b में हमारे पास 3 का स्क्वायर बनेगा 3 प्लस ये 9 को हम 3 की पावर 2, a स्क्वायर प्लस 2ab और b का स्क्वायर, ये फार्मूला मैंने इसका बना रखा है। और इस तरह ये माइनस आ जाएगा हमारा x प्लस 2, और इन दोनों में से अगर हम कॉमन लें 2 को तो ये बनता है x की पावर 2 माइनस का 9। और फर्दर स्टूडेंट हम इसको राइट कर सकते हैं, दोनों को अगर राइट करें तो ये बन जाएगा x माइनस 2 ऊपर वाला, और इस नीचे वाले को फार्मूला को क्लोज कर देते हैं। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर फार्मूला बन रहा है। सो a हमारे पास x आ रहा है और b हमारे पास 3 है, और इस सारे का होल स्क्वायर बन जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसको राइट कर सकते हैं। और माइनस में ये हमारे पास आ जाएगा उसी तरह से x प्लस 2 और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो आपको याद होगा ये x का स्क्वायर और माइनस 9 को हम लिखते हैं 3 का स्क्वायर। तो माइनस 3 का स्क्वायर, इसको एक बार प्लस में माइनस में राइट करते हुए हम फर्दर राइट करेंगे इसको x माइनस 2 बाय एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, और नेगेटिव में आ जाएगा x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे जो अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने लगाया था। इसे लिखेंगे एक बार x प्लस 3 और x माइनस 3। सो अब ये हमारे पास एक इसके फैक्टर बन चुके हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, इसके एलसीएम में इसको राइट करते हैं, इसका एलसीएम राइट कर लेते हैं।
तो एलसीएम हमारे पास क्या बनेगा इसका, अगर यहां से कॉमन भी लेना चाहे नीचे वाले से x+3 तो कॉमन राइट करने के बाद भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। एनीवे तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम राइट करते हैं। इस सारे का एलसीएम आ जाएगा 2, ये डिस्टिंक्ट है 2 भी आएगा, x+3 भी आएगा, x+3 की पावर 2 आएगी और ये x+3 इसके अंदर ही आ जाएगा, यानी कॉमन और नॉन कॉमन को मिला के मैंने लिख दिया है, और साथ में x-3 भी आ जाएगा। तो ये तमाम फैक्टर जो है वो हमारे एलसीएम में आ गए। जितने भी इसके फैक्टर बनते हैं x+3 की पावर स्क्वायर में आ गई है, तो ये x+3 इसी के अंदर इंक्लूड हो गया, पावर हो गई इसकी स्क्वायर में, और x-3 भी आ गया और ये 2 भी आ गया। तो अब यहाँ से आप ना इसका कंपैरिजन कर लें इस पूरे एलसीएम के साथ। तो इसके नीचे आ रहा है x+3 का होल स्क्वायर, ये वाला फैक्टर आ रहा है पूरा पूरा। ये दोनों जो फैक्टर हैं 2 और x-3 ये इसके नीचे नहीं है, तो वो उन दोनों को आप इस ऊपर वाले फंक्शन से सिंपल मल्टीप्लाई करवा दें। 2 को करवाएंगे और साथ में x-2 पहले से लिखा हुआ है और इसके साथ x-3 जो है वो हम राइट कर देते हैं। ये चीज़ आ गई, और माइनस में ये x+2 हमारे पास पहले से मौजूद है, और इसका भी इससे कंपैरिजन करेंगे इस एलसीएम के साथ। तो 2 आ रहा है इसके साथ बराबर में, और x-3 भी बराबर में कैंसिल हो रहा है, और x+3 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ पे एक पावर 2 है, तो एक पावर तो इससे बराबर में कैंसिल हो जाएगी, x+3 एक पावर बचेगी जो आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देनी है। तो ये इस तरह भी आसानी से आप इसका कंपैरिजन करके राइट कर सकते होते हैं। तो इसके बाद इसको हम बस सिंप्लीफाई करवाना है, मल्टीप्लिकेशन करवानी है इसकी। अब इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बन जाएगा हमारा 2। उसी तरह से x को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर 2 हो जाएगा, और x को -3 से करेंगे, -3x जाएगा, और अब -2 को करेंगे इसके साथ, -2x आ जाएगा, माइनस और ये वाला माइनस प्लस होकर 2 टाइम्स 6 हो जाएगा। सिमिलरली इसको भी हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, x को x के साथ, तो x की पावर 2, और x को 3 से करेंगे 3x आ जाएगा, और 2 को x से करेंगे ये हमारा 2x आ जाएगा, और 2 को 3 से करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। और नीचे वाला जो फंक्शन है ये सारे का सारा हम उसी तरह से राइट करवा देते हैं, मीन्स 2 × x+3 की पावर 2 एंड x-3 आ जाएगा। तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं मजीद। तो ये 2 उसी तरह से राइट किया मैंने, x की पावर 2 और ये दोनों एक जैसी वैल्यू को ऐड कर देते हैं, -3 -2, तो ये -5x बन जाएगा, प्लस में 6 आ जाएगा, और माइनस में ये हमारा x की पावर 2 और ये 3 + 2 को ऐड किया तो ये 5 + x आ जाएगा, और प्लस का 6 हो जाएगा। सो ये हमारी सिंप्लीफिकेशन के बाद वैल्यूज आ गई। अब नीचे वाला फंक्शन 2 × x+3 का पावर 2 एंड x-3 उसी तरह से राइट कर दी। अब इसको अगेन हम क्या करते हैं जी, 2 को इससे मल्टीप्लाई करवाना है, मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो ये 2 जब इसके एडिशन 1 है तो ये हो जाएगा 2x की पावर 2, और ये 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 2 टाइम 10x, और 6 से किया तो ये हो जाएगा 12, और ये नेगेटिव को भी इससे अंदर चेंज करवा देते हैं, अलामतें मल्टीप्लाई करवाते हैं, -x की पावर 2 हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा 5x, और इसी तरह से ये माइनस हो जाएगा 6। सो ये सारे के नीचे आ जाएगा। उसी तरह अगेन x+3 का पावर 2 एंड x-3। मज़ीद इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो ये बन जाता है हमारे पास, एक जैसी वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेते हैं। 2x की पावर 2 है, यहाँ -x की पावर 2 है, ये एक जैसे वेरिएबल की अदिशा 2 है प्लस में, और ये माइनस का 1 है, तो ये x की पावर 2 प्लस में बच जाएगा। और इसी तरह अगर हम देखें x वाली वैल्यूज़ को, माइनस का 10 और माइनस का 5, सो ये माइनस का 15x, और 12 प्लस का माइनस का 6 है तो प्लस का 6 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा हमारे पास 2 × x+3 की पावर 2 एंड x-3। सो ये इसकी जो है सिंप्लीफिकेशन होगी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 की। तो ये इसका आंसर आ गया। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन रह गया हमारे पास 6, उसको भी सॉल्व कर ही लेते हैं। सो ये लास्ट क्वेश्चन है, डायरेक्टली इसको मैं सॉल्व करने की तरफ जाता हूँ। तो सबसे पहले सोल्यूशन में राइट किया जी, इसको सारे को राइट कर लिया। तो इसका क्या करते हैं जी, सबसे पहले हम इन 2 को सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके आंसर के साथ फिर इसके इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। तो पहले इन 2 का एलसीएम राइट कर लेते हैं। तो इन 2 का एलसीएम आ जाएगा x-1 x+1, इस x+1 से इस 1 से, और x-1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये x+1 आ जाएगा। ये x-1 जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे बीच में माइनस है
तो वो इसका साइन चेंज करेगा, एक्स माइनस हो जाएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस का 1। और ये दोनों फैक्टर को मैं फिलहाल उसी तरह लिखने जा रहा हूँ, राइट कर देना है सेम सेम। ये आ जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस 1। इसको सॉल्व किया सो ये बन गया 1 + 1 2 और ये फार्मूला लगा दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक्स का स्क्वायर एक्स आ जाएगा, एक्स की पावर 2 और 1 का स्क्वायर 1 होता है। और माइनस में आ जाएगा एक्स की पावर 2 माइनस यहाँ पे एक्स की पावर 2, ये प्लस में है आई होप, ये एक्स की पावर यहाँ पे देखना पड़ेगा दोबारा सवाल को, एक्स की पावर 2 + 1, सॉरी ये +1 है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस में 4/x की पावर 4 माइनस 1। अगेन स्टूडेंट हम इन दोनों को क्या करते हैं, एलसीएम इन दोनों का राइट करते हैं। दोनों का एलसीएम दोनों डिस्टिंक्ट हैं, एक्स की स्क्वायर -1 और एक्स का स्क्वायर +1 आ जाएगा। तो अगेन हम इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं और इस नीचे वाले को इससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, दोनों डिस्टिंक्ट है ना इसलिए। तो 2 को जब एक्स की पावर 2 + 1 से किया, डायरेक्ट करूंगा 2x की पावर 2 और +2 1 = 2 करवा दिया मैंने। अब ये माइनस का 2 है, यहाँ पे अलामत नेगेटिव है इसलिए ये चेंज भी होना है साथ में। माइनस और 2 को x की पावर से मल्टीप्लाई किया तो ये -2x की पावर 2 और ये माइनस हो जाएगा प्लस और साथ में 2 1 = 2। मैंने यहाँ डायरेक्टली मल्टीप्लाई करवा दी है, सो कंफ्यूज नहीं होना। ये 4/x की पावर 4 माइनस 1 आ जाएगा। अब यहाँ से इसको फर्दर हम क्या करते हैं, अब ये माइनस का 2x की पावर 2 ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा, 2 + 2 को ऐड किया 4 और नीचे वाला जो है फार्मूला बन रहा है a की पावर 2 माइनस b की पावर 2। देखिए ऑलरेडी x की पावर 2 है, तो जब एक और 2 इसकी पावर लेंगे 2 2 = 4 बन जाएगी। तो ये आ जाएगा प्लस में 4/x की पावर 4 माइनस 1। तो इसमें भी अगेन कॉमन आ रहे हैं, दोनों फैक्टर कॉमन आ रहे हैं, सो इसका एलसीएम बन जाएगा x की पावर 4 माइनस 1 और ये एलसीएम इसका कॉमन है, सो ये 4 आ जाएगा, माइनस में 4 आ जाएगा, 4 में से 4 माइनस किया सो ये 0 और x की पावर 4 माइनस 1, तो दिस इज 0। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। आज की वीडियो का इख्तिताम हुआ, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसके रिमेनिंग क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।